सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमस्ते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। आज हम लोग दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वें अध्याय का 11 चैप्टर का श्लोक 32 से लेकर के 42 तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में करेंगे। अपने अपने परिवारजनों को, अपने बच्चे जनों को जरूर दुर्गा जी के साथ जोड़ के रखें, क्योंकि दुर्गा की शक्ति जो है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से हम लोगों को हमेशा पाठ तो करना ही है, साथ साथ कितनी सारी शक्तियाँ हैं हमारे सत्य सनातन में, अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उस शक्ति से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। कोशिश करें कि उस शक्ति के इर्द गिर्द रहें, नज़दीक रहें, तभी जा कर के हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार की अपने पास समस्या भी है, 3 ही प्रकार का विकास भी है, 3 ही प्रकार की सब कुछ 3 प्रकार से ही होता है। मन से कोई धनी होता है, कोई तन से कोई धनी होता है, कोई धन से धनी होता है। बीमार भी लोग यही 3 प्रकार के भी होते हैं। स्वास्थ्य भी लोग 3 ही प्रकार के होते हैं। जीवन में ये 3 चीज़ का बहुत ही महत्व है। शरीर से कोई कमज़ोर है तो बल, मन से कोई कमज़ोर है तो शरीर उसका बहुत मजबूत होता है। धन से कोई कमज़ोर होता है तो तन और मन उसका मजबूत होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, प्रभु का दिया हुआ है। हमें जो भी कर्तव्य है सत सनातन के प्रति हम लोग निभाते रहें। आज हम लोग 11वें अध्याय के 32 यानी 11वें अध्याय चैप्टर 11 से 32 श्लोक से लेकर 42 तक का हम लोग पहले संस्कृत में, बाद में हिंदी अनुवाद सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर के साथ साथ। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा। प्रणाम। राक्षसी यत्रोग्रविशश्च नागा यत्रारयो दस्यो बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धार्यासीत् विश्वं विश्वेश्ववन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा। देवी प्रसीद परिपालय नो अरिभीते अरनित्ये यथा सुर वधा धनुनेव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रसमङ्गनयासु उत्पात पाक जनितांश महोपर्षगान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वर तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीन्द्यो लोकानां वरदा भव। ऋषिवाच देव्युवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्मंसेच्छथ त्वं विनोद्यं प्रच्छामि जगतामुपकारकं। देव्यूचुः सर्वबाधा प्रसन्मनं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी त्वमेव त्वया कार्यं सिद्धेर्विनाशिनं। देव्युवाच वेवेश्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाङ्ग
विशति मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्त्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस प्रकार से अब हम लोग संस्कृत के बाद हिंदी में इसका अनुवाद सुनते हैं। सत्य सनातन कभी न नष्ट होने वाला धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव नल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर को मैं अवश्य दूंगा। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतरों के 28वें युग में शुंभ तथा निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ तक पूर्ण हुआ और कल हम लोग का 11वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इसमें 55 तक ही हैं श्लोक। तो कल हम लोग 43 से लेकर शुरू करेंगे, 43 से 55 तक कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।